for the sixth session of Sanskrit learning language. So for what purpose we are waiting? Let's begin. So today we are going to see the धातु प्रयोग. धातु अर्थात क्रिया. संस्कृत में क्रिया के लिए धातु का प्रयोग होता है. वाक्य की रचना के लिए धातुओं की आवश्यकता होती है, जैसे खाने के लिए खाद, पढ़ने के लिए पठ तथा लिखने के लिए लिख. क्रिया अर्थात धातु का प्रयोग पुरुषों के आधार पर होता है. प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रियाएं लगाई जाती है. इस पाठ में प्रथम पुरुष के तीनों वचनों की क्रियाओं का ही प्रयोग सीखेंगे. विशेष वी कैन से एज ए डेफिनेशन. संसार के सभी प्राणी तथा वस्तुओं को प्रथम पुरुष माना गया है. इससे आपको क्या समझ आया? हाँ कि बाबा धातु कब यूज किए जाते हैं? क्रिया के प्रयोग के लिए धातु यूज किए जाते हैं. ठीक है, धातुओं की आवश्यकता होती है और क्रिया जो कोई भी धातु है वो हम उसी के क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष में हम यूज करते हैं. जैसे कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगाई जाती है. विशेष मतलब डेफिनेशन हमारा है संसार के सभी प्राणी तथा वस्तुओं को प्रथम पुरुष माना जाता है. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. रामः, मोहनः, सीता, अध्यापकः, सिंहः, पुस्तकं, कोकिला, कीटः और शशकः आदि. तो हमारा अगला पॉइंट दिया गया है कुछ प्रचलित क्रियाएं धातुएं. पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, फिर है धाव दौड़ना, खाद खाना, नम नमस्कार करना, नृत्य नाचना, वद बोलना, क्रीड खेलना. So here we are going to see some examples. बालकः पठति, बालकौ पठतः, बालकाः पठन्ति. अगर एक बालक पढ़ता है तो हम बोलते हैं पठति. अगर दो बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं पठत. अगर तीन या तीन से भी ज्यादा बालक पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं पठन. हम और दो एग्जाम्पल्स देखते हैं. बालिका नृत्यति. अगर एक बालिका नाचती है तो हम बोलते हैं नृत्यति. दो बालिका नाचते हैं तो हम बोलते हैं नृत्यतः. अगर तीन या तीन से भी ज्यादा बालिका नाचती है तो हम बोलते हैं नृत्यन्ति. तो मैं आपको कुछ क्या बोलते हैं क्रियाओं के अन्य रूप बताती हूँ. धातु होगा. धातु अर्थ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में मैं सब आपको बताऊंगी. गम, गम का मतलब है जाना. एक वचन में आएगा गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति. अगला धातु है खेल, अर्थ खेलना. एक वचन में आएगा खेलति, द्विवचन खेलतः, बहुवचन खेलन्ति. अगला है दृश्य. दृश्य का मतलब है देखना. तो एक वचन में आएगा पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति. अगला है दा. दा का मतलब दा को हम यच्छ भी बोल सकते हैं. दा का यच्छ का मतलब है देना. एक वचन में आएगा यच्छति, द्विवचन में आएगा यच्छतः और बहुवचन में आएगा यच्छन्ति. पा को हम संस्कृत में पीबो भी बोल सकते हैं. पीना, पीब का मतलब पीना. पीबती, पीबतः, पीबन्ति. भ्रम मतलब घूमना. भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमन्ति. अस का मतलब है होना. अस्ति, स्तः, सन्ति. सो आज हमने क्या देखा है? या करेक्ट, वी हैव सीन द धातु प्रयोग. नाउ we are going to see the प्रथम पुरुष तीनों लिंगों में. पुल्लिंग
I think we'll see Pratham Purush today. Some part of Pratham Purush today, and next part we'll see in the next session. तो चलो, संसार के सभी जीवों तथा वस्तुओं को प्रथम पुरुष माना गया है। हमने ये पिछले लेसन में भी पढ़ा था, परंतु इनको 3 लिंगों में विभाजित किया गया है। दूसरे शब्दों में जिसके बारे में कहा जाए उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। संसार के प्राणियों तथा वस्तुओं के लिए नीचे दिए गए सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो चलो हम देखते हैं। पुल्लिंग शब्द में आएगा बालकः, बालको, बालकः। सर्वनामिक प्रयोग मतलब हम बोल सकते हैं फॉर्मूला सह, तौ, ते। स्त्रीलिंग शब्द में आएगा बालिका, बालिके, बालिकाः। सर्वनामिक प्रयोग सा, ते, ताः। वह, वे दोनों और वे सब। नपुंसकलिंग में आएगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। सार्वनामिक प्रयोग आएगा तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो, तानि का मतलब है वे सब। जैसे पुल्लिंग में सह, तौ, ते का आएगा वह, वे दोनों, वे सब। सह, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि। ये आप क्या बोलते हैं रिमेंबर करो, जिससे कि आपको ये फ़ायदेमंद होगा। अगला है, हम पुल्लिंग शब्द के कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। अब छात्रः पठति, तो हम सार्वनामिक प्रयोग कैसे करेंगे? सः पठति। अगला है अश्वः धावतः, तौ धावतः। यहाँ 2 घोड़े दौड़ रहे हैं तो आएगा अश्वः धावतः और सार्वनामिक प्रयोग आएगा तौ धावतः। अगला है मयूराः नृत्यन्ति, तो सार्वनामिक प्रयोग आएगा ते नृत्यन्ति। अगला है स्त्रीलिंग शब्दाः बालिका धावति, तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा? सा धावति सार्वनामिक प्रयोग में। अगला है महिला नृत्यतः, ते नृत्यतः। कोकिलाः गायन्ति, ताः गायन्ति। So let's move on to next page. तो इधर कुछ नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं। कमलम विकसति, कमल तो आएगा तत् विकसति। अगला है पत्रे पततः, ते पततः। गृहाणि सन्ति, तानि सन्ति। तो हमने ये नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हमने आज इस चैप्टर में देखे। मिश्रित प्रयोग हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके फॉर टुडेज सेशन, सो विल मीट, so it's okay for today's session. So we'll meet in the next session. So till that,